अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद शुएब अख्तर। हम लोग डिस्कस करने जा रहे थे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1, जिसके अंदर हमने डिफरेंट फाइलम को डिस्कस किया। और आज हम जिस फाइलम को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट फाइलम एनेलिडा। तो फाइलम एनेलिडा से पहले कुछ आपसे बातें करने वाली हैं इस फाइलम से रिलेटेड जनरल कैरेक्टर्स। इस फाइलम के ऑर्गेनिज्म का जो मेन रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है उसका नाम आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, दैट इज अर्थवर्म। अब इस फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब बॉडी रिंग्स पे कंसिस्ट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके पास प्रॉपर एक सिलोमिक कैविटी है, इसलिए हम इन्हें कहते हैं ट्रू सिलोमेट्स। इसी के साथ साथ अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो प्रॉपर इनके अंदर एनस और माउथ प्रेजेंट होगा और प्रॉपर इंटेस्टाइन्स। इसी के साथ साथ फर्दर अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक है। कौन से ऑर्गेनिज्म है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इनके कैरेक्टर वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर हमारे पास है वो है एटिमोलॉजी। ये कैरेक्टर तो नहीं है, खैर ये वैसे एक जनरल इसके फाइलम की अगर आप जब बुक ओपन करेंगे तो साइड बॉक्स में इसकी एटिमोलॉजी डिस्कस की गई है। तो एटिमोलॉजी का मतलब है कि फाइलम एनेलिडा का ये जो वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है। तो अगर हम इसकी वर्ड की बात करें तो फाइलम एनेलिडा का जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड एनुलस से निकला है, जिसका मतलब होता है रिंग्स। क्या मतलब होता है? रिंग्स। लैटिन लैंग्वेज कौन सा वर्ड था? एनुलस। और एनुलस का मतलब क्या होता है? रिंग्स। आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर आपको इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट रिंग्स नजर आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं फाइलम एनेलिडा। नेक्स्ट कैरेक्टर है मोड ऑफ लाइफ। कैसे रहना पसंद करते हैं? तो कुछ इनमें से तो फ्री लिविंग है, यानी कि किसी को भी कुछ नहीं कहते, आजाद अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। और कुछ इनमें से पैरासाइट है। पैरासाइट यानी कि होस्ट से खाना लेंगे, होस्ट से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो सिंपल होगा, क्योंकि इन्होंने दूसरों से फूड लेनी है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? सिंपल। अगर हम मोड ऑफ लाइफ की बात करें तो फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब ये है कि किसी को भी कुछ नहीं कहेंगे। और एग्जाम्पल में आप मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म। कौन सा ऑर्गेनिज्म? अर्थवर्म। अगर हम बात करें सेकंड तो वो कुछ ऑर्गेनिज्म इसके हैं पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ये है होस्ट से खाना वगैरह या न्यूट्रिएंट्स लेंगे। इसकी एग्जांपल है लीच, एक्टोपैरासाइट। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। माउथ है जिसे ने ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ चिपक जाना है, वहां पे फ्लूइड जो भी चीज होगी सक करना है। हैबिटेट, रहने की जगह, कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? तो जाहिर सी बात है ये मेरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी। और डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल का मतलब होता है नमी वाली जगह, जहाँ पे नमी वगैरह होगी, यहाँ पे थोड़ी सी गीली जगह होगी, उसका मतलब होता है डैम्प सॉइल। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एग्जांपल के तौर पे आपने लिख रहे हैं लीच। इसी तरह मेरीन। और मेरीन के अंदर जो एग्जांपल है आपने मेंशन करनी है नेरीज। आप डायग्राम में देख सकते हैं नेरीज। और इसी तरह लास्ट वन डैम्प सॉइल। डैम्प सॉइल। और डैम्प सॉइल का मैंने आपको बता दिया ऐसी जगह जहां पे हल्की सी नमी हो। और इसकी एग्जांपल में है अर्थवर्म। तो ये इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें बॉडी की, तो बॉडी के अंदर मैंने एक वर्ड लिखा है सेगमेंटेशन, और यहाँ पे मैंने लिखा है सेगमेंटेड वर्म्स। और पहले भी आपको बता देता कि ये सेगमेंटेड होते हैं। इनकी जो सेगमेंटेशन है ये आपको ऊपर से भी नजर आती है और अंदर से भी नजर आती है। इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कौन सा नाम बोला मैंने? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो सेगमेंटेशन कौन सी होगी?
मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब इस सेगमेंटेशन का मतलब ये है, ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें एक्सटर्नली कॉन्सेक्शन रिंग्स बने। आप मेरे जरा हाथों को देखें तो यहाँ पे देखेंगे आपको दरमियान में खाली जगह कॉन्सेक्शन रिंग बनता हुआ नजर आएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो आपको यहाँ पे ऊपर कुछ यानी कि आप कह सकते हैं कि फरोज नजर आ रही है, जहाँ पे ऐसे बॉडी अंदर वाली साइड पे धंसी हुई है, इसे कहते हैं कॉन्सेक्शन रिंग्स। कॉन्सेक्शन रिंग्स बाहर वाली साइड से कॉन्सेक्शन रिंग्स, अंदर वाली साइड से सेप्टा यानी कि दीवार होगी जो उसको अलहदा करेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो आपको बकायदा दीवारें नजर आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये बकायदा आपको वॉल नजर आ रही है, जिसे कहते हैं सेप्टम या सेप्टा। तो कौन सी सेगमेंटेशन है? मेटामेरिक। और इसका मतलब ये है एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय कॉन्स्ट्रक्शन रिंग। कौन सा रिंग होगा? कॉन्स्ट्रक्शन रिंग। कॉन्स्ट्रक्शन रिंग मैं यहां पे सेपरेट इसको कर देता हूं थोड़ा सा। और इंटरनली बाय किसके जरिए? सेप्टम। किसके जरिए? सेप्टम। तो ये है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब आप अगर यहाँ पे देखें गौर से तो आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही है जो कि आप इस एंगल से देख रहे हैं, और ये पूरी बॉडी में नजर आ रही है। यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको एक सीटी सिस्टम भी नजर आ रहा है बॉडी के अंदर। अगर आप यहाँ पे देखें इनकी ये बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में, यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी गौर करें। अब मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा था। इनकी बॉडी में जो नर्व कॉर्ड है, जो ब्लड वेसल है, पूरी बॉडी में, ये देखें ना यहाँ पे, आप यहाँ पे देख रहे थे इस एंगल से, और यहाँ पे कैसे देख रहे हैं आप? इस एंगल से। तो यहाँ पे पूरी बॉडी में जा रही है। तो पूरी बॉडी के अंदर हर सेगमेंट के अंदर ये पेनिट्रेट कर रही ब्लड वेसल, न्यूरल कॉर्ड। तो अगर हम बात करें इनके हर सेगमेंट की तो उसमें प्रॉपर आपको गट भी नजर आएगी। ये देखें इंटेस्टाइन, गट खाने वाली नाली, ब्लड वेसल भी पूरी बॉडी में जा रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं रेड कलर की, और ग्रीन कलर में नर्व कॉर्ड, ये भी आप देख सकते हैं पूरी बॉडी के अंदर जा रही है। तो हर सेगमेंट के अंदर अलहदा से पेनिट्रेट करेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि गट, ब्लड वेसल एंड nerve cord penetrate in whole body, या in each segment आप लिख दें, in each segment। दोबारा सुन ले मेरा बेटा, गट, ब्लड वेसल और नर्व कॉर्ड, ये सारी चीजें हर सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट करेंगे। कैसे? अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्रॉस सेक्शन में इस डायग्राम को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ब्लड वेसल ऊपर नीचे नजर आ रही है, और नीचे वाली साइड पे न्यूरल कॉर्ड या नर्व कॉर्ड भी नजर आ रही है। लेकिन जब आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो आपको पूरी लेंथ वाइज ब्लड वेसल, गट, नर्व कॉर्ड ये प्रॉपर नजर आ रही, यानी कि हर सेगमेंट में प्रॉपर ये पेनिट्रेट कर रही है। तो ये इस लाइन का पर्पज है या मतलब है। इसके बाद मैंने एक आधा और भी कैरेक्टर बताया, यहाँ पे दोबारा बताता हूँ। ये जो पूरी कैविटी है इसका नाम है सीलोम। क्या नाम है? सीलोम। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है सीलोम, इस कैविटी को, इस खाली कैविटी को, ये भी क्या है? सीलोम। अब इनकी बॉडी में प्रॉपर सीलोम है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे सीलोमेट्स। क्या कहेंगे? सीलोमेट्स। प्रोटोस्टोमियम, यानी कि प्रोटोस्टोमियम, या आप कह सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था ड्यूटेरोस्टोम्स या प्रोटोस्टोम्स, तो ये प्रोटोस्टोम्स हैं, यानी कि जिनके अंदर माउथ डिवेल्प फर्स्ट। उसके बाद अगर हम बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कौन से हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मैं यहाँ पे तीनों कैरेक्टर मेंशन कर देता हूं।
ब्लास्टिक प्रोटोस्टोम्स और इसी के साथ साथ सीलोमेट्स, ये क्या होंगे, सीलोमेट्स, जिनके अंदर प्रॉपर क्या होगी, सीलोमिक कैविटी है, सीलोमिक कैविटी। अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख सकते हैं प्रॉपर ब्लू कलर में आपको इंटेस्टाइन नजर आ रही, फ्रंट वाली साइड पे देखें तो माउथ और फेरिंक्स नजर आ रहे हैं, माउथ, फेरिंक्स एंड इंटेस्टाइन। ये मैंने टिक भी लगा दिया, क्रॉप भी नजर आ रही होगी आपको यहाँ पे। तो ये बेसिकली इसका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब है ट्यूब लाइक, एक नाली की तरह जो शुरू हो रहा है माउथ से और खत्म कहाँ पे हो रहा है, एनस पे। माउथ से स्टार्ट होके कहाँ पे खत्म होगा, एनस पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दरमियान में मिड वाली जगह पे आपको इंटेस्टाइन, मतलब इसके दरमियान में प्रॉपर एक ट्यूब है जहां से फूड ने पास होना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो कौन सा होगा जी, ट्यूब लाइक, जिसमें आपको प्रॉपर क्या नजर आएंगे, माउथ, इसी तरह इंटेस्टाइन यानी कि लंबी नाली और एनस, ये प्रॉपर आपको वाज़े नजर आएंगे। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका कंसिस्ट कर रहा है मेटानेफ्रीडिया पे। किस पे, आप यहां पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किस चीज का है जी, मेटानेफ्रीडिया। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो खास किस्म की नालियों पे मुश्तमिल हो रहा है, खास किस्म की टिब्यूल्स हैं जिनका नाम है मेटानेफ्रीडिया, और एक सेगमेंट में पेयर ऑफ टिब्यूल्स कितनी होंगी, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अगर मैं आपको यहां से समझाऊं थोड़ा सा, तो आप अभी डायग्राम को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अगर माउथ, हम इसको माउथ कंसीडर करें तो आप ऐसे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे एक मेटानेफ्रीडिया नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, मेटानेफ्रीडिया। लेकिन इस साइड पे आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा एक सेगमेंट में, एक इस साइड पे मेटानेफ्रीडिया और एक इस साइड पे। तो एक सेगमेंट में कितने होंगे टोटल, पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया। अगर मैं आपको यहां से समझाऊं, एक इस साइड पे और एक कहां पे होगा, इस साइड पे, यानी एक आपको कहां पे नजर आएगा, इस साइड पे। ये देखिए एक मेटानेफ्रीडिया, ये दूसरा, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो यहां पे आपकी बुक में भी मेंशन है पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम इन ईच सेगमेंट। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ tubules called metanephridia, और एक सेगमेंट में कितने होंगी, पेयर। अच्छा जी, मेटानेफ्रीडिया का मैं जरा आपको स्ट्रक्चर भी बता दूं। सीलोमिक कैविटी में जिसने फ्लूइड को सक करना है या वेस्ट मटेरियल को लेना है, उसका नाम है नेफ्रोस्टोम। क्या नाम है, नेफ्रोस्टोम। इसने फ्लूइड लेके किसको दे देना है, आगे एक टिब्यूल में, किसको दे देना है, टिब्यूल को। और ये फ्लूइड टिब्यूल से जाएगा 3 वाला पॉइंट जिसका नाम है नेफ्रीडियल पोर, जो बाहर वाली ओपनिंग है। तो फ्लूइड नेफ्रोस्टोम से जाएगा टिब्यूल्स, फिर रेक्टम, रीअब्जॉर्प्शन होगी, ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही, और फिर नेफ्रीडियल पोर से बाहर। अच्छा, मैंने वहां पे ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है, 1 2 3। इसका मतलब ये है कि एक सेगमेंट है, ये दूसरा है और ये तीसरा आगे कंटिन्यू है। यानी कि मैंने आपको समझाने के लिए अलग से 3 सेगमेंट बनाए कि इनकी बॉडी सेगमेंट के अंदर डिवाइडेड होगी। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्लोज होगा। क्लोज का मतलब ये है कि प्रॉपर आपको ब्लड वेसल नजर आएगी जिसके अंदर इनका ब्लड प्रेजेंट होगा, और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नजर आएंगी, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ हम चांद एक को यहाँ पे थोड़ा सा ठीक करके बना लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पे मैंने ऊपर ड्रॉ भी किया हुआ है, यहाँ पे जरा देखिए पंपिंग वेसल्स। इनके जो वेसल्स हैं, एक तो डॉर्सल है, एक वेंट्रल है, और उसके साथ साथ पंपिंग, यानी कि इनके पास प्रॉपर हार्ट नहीं है। वेसल्स के अंदर चंद एक वेसल्स कह दें,
या इनके सेगमेंट के ऊपर, हर सेगमेंट के ऊपर वेसल कहते हैं जो पंप कर रही ब्लड को, इसलिए हम कहते हैं पल्सेटिंग या पंपिंग ब्लड वेसल। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होगा? क्लोज्ड। क्लोज का मतलब है ब्लड दैट फ्लो इन ब्लड वेसल्स, और इसी के साथ साथ इसके पास होंगे पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स, जिन्होंने ब्लड को पंप करना है, और एक ऊपर वाली साइड पे, एक नीचे वाली साइड पे। ऊपर वाली को हम कहते हैं यहाँ पे डॉर्सल वेसल और नीचे वाली को वेंट्रल। मैंने आपको पोजीशंस बताई थी, बॉडी के जो गट है उसके नीचे जो भी चीज है वेंट्रल, उससे जो ऊपर है डॉर्सल, साइडों पे लैटरल, आगे वाली एंटीरियर, पीछे वाली पोस्टीरियर। तो जब नीचे वाली साइड पे वेसल होगी तो वेंट्रल, ऊपर होगी तो डॉर्सल। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल है ये कौन सी होगी? प्रॉपर डॉर्सल एंड वेंट्रल। स्पेस थोड़ी कम है और आई होप सो कि आपको ये चीजें नजर आ रही होंगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें कि कैसे ऑक्सीजन लेंगे, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, तो बाय स्किन। कैसे होगा? बाय स्किन। और इनके पास प्रॉपर एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी में भी है। हीमोग्लोबिन इनकी बॉडी में प्रोटीन होगी जिसने ऑक्सीजन को कैरी करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो इनके पास प्रॉपर लंग्स या वो चीजें नहीं है, गिल्स, तो ये बाय स्किन करेंगे। किसके जरिए? स्किन के जरिए। नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको गैंग्लियन नजर आ रहा होगा फ्रंट एंटीरियर साइड पे, इसलिए हमने वर्ड यूज किया सेरिब्रल, हेड वाली साइड पे, माउथ वाली साइड पे। अब इसके देखे ना, एक ऊपर गैंग्लियन है और एक नीचे है, लेकिन जो न्यूरल कॉर्ड है या वेंट्रल नर्व कॉर्ड लिखा हुआ यहाँ पे, वो एक ही है नीचे वाली साइड पे, इंटेस्टाइन के नीचे वाली साइड पे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बस इतना ही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसकी बॉडी को ऐसे देखो तो इनके बॉडी के नीचे वाली साइड पे एक ही नर्व कॉर्ड लंबी होती है जिसमें से फर्दर न्यूरॉन्स हर सेगमेंट तक पहुंच रहे होते हैं, उसको कहेंगे वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो नर्वस सिस्टम में प्रॉपर आपको क्या नजर आएंगे? सेरिब्रल, गैंग्लियन या गैंग्लिया, और इसी के साथ साथ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। कौन सी नर्व कॉर्ड होगी? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इसके बाद अगर हम बात करें सेंसरी सिस्टम की, तो इनका जो सेंसरी सिस्टम है उसमें प्रॉपर इनके पास प्रॉपर बॉडी के अंदर सेंस है, आप कह सकते हैं सेंसरी सिस्टम है जिसने केमिकल्स को डिटेक्ट करना है, लाइट को डिटेक्ट करना है, यानी कि प्रॉपर रिसेप्टर्स हैं। तो हम उन रिसेप्टर के नाम लिख लेते हैं जी। टैक्टाइल रिसेप्टर्स जो टच को फील करेंगे या सेंस करेंगे, फोटो एंड कीमो रिसेप्टर्स, फोटो और कीमो रिसेप्टर्स प्रॉपर इनकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे जो केमिकल्स को, लाइट को और टच को फील करेंगे। और प्रॉपर इनकी बॉडी में आपको क्या नजर आएगा? लेंस। लेंस का मतलब ये कि प्रॉपर किसी तरह इनके अंदर चीज को देखने की वो भी एबिलिटी है, उसको पिक्चर तो नहीं बनेगी प्रॉपर, लेकिन आईज लाइक स्ट्रक्चर या लेंथ इनकी बॉडी में होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें, आखिरी टॉपिक है रिप्रोडक्शन या आखिरी हेडिंग। तो रिप्रोडक्शन में मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिसेक्सुअल। ये क्या है? नेरिस यूनिसेक्सुअल। बाकी जितने भी है वो हर्माफ्रोडाइट है। बाकी क्या है? हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये बताया था बायसेक्सुअल। कौन से होंगे? दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, या बायसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। अगर तो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों एक ही बॉडी पे मेल फीमेल, उन्हें कहेंगे हम बायसेक्सुअल। अगर एक ही बॉडी पे मेल है दूसरी पे फीमेल है, हम उन्हें कहेंगे यूनिसेक्सुअल। तो नेरिस यूनिसेक्सुअल है और बाकी सारे हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल है। एक दफा क्विक रिवीजन, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया एटिमोलॉजी। रिंग्स इनके पास होते हैं, फ्री लिविंग या पैरासाइट हो सकती हैं। हैबिटेट कोई भी हो सकता है, फ्रेश वाटर, मैरीन, डैम्प सॉइल।
बॉडी सेगमेंटेशन होगी, और एमसीक्यूज के लिए याद रखना मेटामेरिक सेगमेंटेशन। यहाँ पे क्या बन सकता है, एमसीक्यूज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसी के साथ साथ और सारी गट ब्लड वेसल्स नर्व ये पूरी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे हैं। डायग्राम में देखें तो मैंने एक अर्थवर्म पहले ड्रॉ किया, उसके बाद ये नेरिस, और नेरिस में मैंने सेगमेंट लिखे तकरीबन 80 to 200, कितने हो सकते हैं 80 to 200। और इसमें मैंने एक और चीज नहीं बताई, सीटाई। तो सीटाई बेसिकली ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है काइटनस, जो बॉडी को कहीं पे अटैच करवाने का काम करेंगे, जैसे कि हमारी लेग्स हैं, मूवमेंट में भी और अटैचमेंट में भी। तो बिल्कुल आप इनको ऐसे समझिए जैसा कि नोकीली कोई चीज नहीं होती, आपने किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर हाथ रखा, कोई कांटेदार चीज फील हुई, वो बेसिकली सीटाई है। ये क्या होंगे, काइटनस, ब्रिसल्स